अपनी ओर जागे जागे देखना ही मेडिटेशन है। डायरेक्टली वॉच करना। भीतर के अंधेरों में मन का खेल, मन का जादू, मन का मैजिक चारों ओर फैलता चला जाता है। जैसे चोर को देखते ही चोर भागता है, ऐसे मन को देखते ही मन भागने लगता है। अंधेरों को देखते ही अंधेरे पतले होने लगते हैं। आप जैसे जैसे देखते चले जाओगे आपको स्वयं दिखाई देगा भीतर का तल कैसा है, क्या है, कहां है, कितना है, किस दिशा में और कैसी दशा में है, तुम स्वयं अनुभव करना। लगातार देखते रहना। देखना हम सबका स्वभाव है। देखना कोई टेक्निक नहीं, मेथड नहीं। हम सबके पास थर्ड आई है। हम सबके पास भीतर देखने की कला है। हम सबके पास अपने को देखने की आंख है। डायरेक्ट देखना, सीधा सीधा देखना। तुम ही हो देखने वाले। तुम स्वयं शिव नेत्र हो। तुम स्वयं थर्ड आई हो। तुम स्वयं डिवाइन आई हो, इनर आई हो। थोड़ा जागे जागे सहज में, बहुत सरलता पूर्वक, मुदित भाव में, मौन पूर्वक देखते रहना। जो भी दिखाई दे रहा है उसी को देखना। अपनी ओर से कोई कल्पना नहीं करोगे। कल्पना करोगे तो कंसंट्रेशन हो जाएगी, वो मेडिटेशन नहीं रहेगी। एकमात्र देखना। सिंपली वॉच, बी वॉचफुल। Watch your mind, watch your thoughts. Simply look. भीतर की ओर जागे जागे देखोगे तो बाहर का जगत अब तक जो भी किया सब डस्ट, सब धूल बनकर के खड़ा होगा तेरे सामने। जो तूने आज तक किया वो सब तेरे सामने खड़ा हो जाएगा। आप कहोगे कि भीतर भी वही है जो बाहर है। भेद क्या है? भेद इतना ही है कि जो भीतर है उसे हमने अपने आप को अपने आप से देखना है। उसमें तनिक मात्र भी दखल नहीं देना। बाहर के देखने में तुम दखल दोगे, भीतर के देखने में तुम दखल नहीं दोगे। तुम एक निष्पक्ष ऊर्जा होकर के, एक न्यूट्रल एनर्जी होकर के, एक निरपेक्ष ऊर्जा होकर के देखोगे। जिस देखने में वो सब धूल, सारी डस्ट अपने आप विदा होती चली जाती है। ये लेयर्स बाय लेयर्स भीतर पड़ी नहीं रह सकेगी। इसे जाना होगा, इसे विदा होना होगा, इसे रूपांतरित होना होगा। नहीं तो ये भीतर ढेरों ढेर बैठ करके एक दिन मनोरोग, हृदय रोग का शिकार बना देती है हमको। ये तमाम मनोरोग, हृदय रोग भीतर की स्ट्रेस, टेंशन, पास्ट और फ्यूचर की दुनिया के कारण है। भीतर बहुत संघर्ष है, भीतर बहुत भीड़ है, भीतर बहुत ट्रैफिक है। आप दिल्ली की ट्रैफिक, दिल्ली के बाजारों की भीड़, दिल्ली की सड़कों की ट्रैफिक देख करके घबराना नहीं। ये कुछ भी नहीं है। तेरे भीतर की राह पर जो ट्रैफिक है, विचारों, विकारों, विकल्पों, वृत्तियों की, भीतर माइंड के तल के ऊपर जो संघर्ष चल रहा है, जो बाजारी चल रही है, उसके सामने दिल्ली की बाजारी, दिल्ली की भीड़, दिल्ली की ट्रैफिक तनिक मात्र भी कोई अस्तित्व नहीं रखती। बहुत जबरदस्त है भीतर।
आप अपने को देखोगे, हैरान रह जाओगे, बहुत आश्चर्यचकित होगी। भीतर कितनी भीड़ है विचारों की, कितनी ट्रैफिक है विचारों विकारों की, कितना अंधेरा है। कितना विचारों का आवाजाही, विचारों की चहल पहल, ये सब ट्रैफिक भीतर की ऐसा जाम लगा करके बैठती है कि आप घंटों घंटों तक उसको बहाल नहीं कर सकते। परंतु हमारा धर्म है केवल देखना, दखल नहीं देना। मन की गतिविधियों को, माइंड की एक्टिविटी को जागे जागे देखते रहना। केवल देखना। बार बार मन में चले जाना, बार बार विचारों में खो जाना, बार बार भूत भविष्य में चले जाना, माइंड के साथ फिर आइडेंटिफिकेशन हो जाना, पुनः पुनः तादात्म्य हो जाना, पुनः पुनः आइडेंटिफिकेशन हो जाना आदतवश हो रहा है। ऐसा होता ही आ रहा है। हम स्वयं माइंड ही हो गए हैं। आइडेंटिफिकेशन तो क्या, हम माइंड ही हो गए हैं। हम केवल मन होकर के जी रहा है, हम केवल माइंड होकर के जी रहा है। हम केवल माइंड के पीछे लगू, स्वयं माइंड हो गए। ये भूल संवार लेना, अपनी इग्नोरेंस को विदा करना, बार बार जागना। यू आर नॉट ए माइंड, यू आर ए सीयर ऑफ इट, यू आर ए विटनेस ऑफ इट। अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहना, अपनी ट्रू नेचर में रहना, अपने स्वभाव में रहना, धार्मिकता है यह। रूहानियत की एक महान, आध्यात्मिकता की एक महान जगमगाती हुई शिखा है। जागे रहना, स्वस्थ पूर्ण, प्रेम पूर्ण, आनंद पूर्ण, सुख पूर्ण हो जाओगी अगर तुम अपने निवास पर रहोगी। सुरती द्वार तुम्हारा निवास, थर्ड आई शिवनेत्र तुम्हारा निवास है। वर्तमान के पलों में रहना तेरा धर्म है। भूत भविष्य में आना जाना, रहना वर्तमान में। परदेश में आना जाना, रहना स्वदेश में। एकमात्र सुखपूर्ण, स्वस्थ पूर्ण जीवन है यह। केवल देखना। ओंकार आमीन। ईमन। एकमात्र अपनी शरणागति में उतरना, अपने आप की शरणागति में, अपने सुरती द्वार की शरणागति में, अपने सहस्रार के शिखरों की ओर शरण लेते चले जाना। तेरा जीवन जगमगा उठेगा,
ये 4 दिन की जिंदगी 4 युगों के बराबर हो जाएगी। मेडिटेशन में तेरे श्वास इतने स्टोर होते हैं कि तू जितना लंबा जीना चाहे जी सकता है, और जितना स्वस्थ होकर जीना चाहे, जितना भी तू तरोताजा होकर जीना चाहे, सब संभावना तेरी अंतर्मुखता में है। काश ये संपदा जहां है तूने वहां खोजी होती, तो आज जगत के अंदर तू इतना दुख दर्द ना पिरोता। आज तो संसार में इतना दुखपूर्ण, पश्चाताप से भरा हुआ, एक्सपेक्टेशन के अंधेरों में डूबा हुआ, दूसरों से सुख की भीख मांगता हुआ कभी ना देखा जाता। तो सदा अपने आप में आत्मनिर्भर होता। आत्मनिर्भरता पैसे की निर्भरता नहीं है, पैसा साधन है। आत्मनिर्भरता को पाने के लिए पैसा बहुत बहुत, पदार्थ बहुत बहुत, प्रतिष्ठा बहुत बहुत सहयोगी है, सुविधा देती है, और सुविधा में साधना का दीप जलाना बहुत सहज है। अगर थोड़ी सी मार्ग दिशा हो, थोड़ी सी जीवन दिशा हो, अगर थोड़ी तेरे भीतर प्यास हो, प्रायोरिटी हो अपने से मिलने की, अपने आप से मिलने की, हर एक नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में बदलती चली जाती है जब तुम अपनी ओर जागते हो। तेरा बिगड़ा जीवन संवारे, तेरा भटका जीवन संभाले, शरण गुरुदेव की आजारी। आ छोड़ के सभी सहारे, मन के सहारे जो सरकते चले जाते हैं, उन पे भरोसा करना कदाचित भी नादानी ना करना। वो सदा सरक जाते हैं, सबके सरके हैं, तेरे भी सरकते हैं। आप उसी अनुभव से सीख लेना। करुणा निधि है वो, दया निधि है, रे मन तेरे रहनुमाई। जीवन के रहते होंगे रे प्राणी, वो ही एक सहाई। अंत समय में होंगे रे प्राणी, वो ही एक सहाई। अपने आप को तू समझा रे, अपने आप को तू समझा रे, शरण गुरुदेव की आजारी। तेरा बिगड़ा जन्म संवारी, तेरा भटका जीवन संभाली, शरण गुरुदेव की आजारी। बहुत गहरी चोट लगाई है डायोजनीज नाम के व्यक्ति ने, जो स्वयं सत्य का खोजी है, दीवाना है, मेडिटेशन के आलम में डूबा हुआ है। डायोजनीज ने दुनिया के शिखर कहलाने वाले, बुद्धि के शिखर, तर्क के शिखर, लॉजिक के शिखर कहलाने वाले अरिस्टोटल को, अरस्तु को क्या तीर मारा है, क्या तीर चुभोया है कि वो अनेकों रातों तक सो नहीं सका। जिसके लॉजिक के आधार पर आज सारा वेस्टर्न कल्चर खड़ा है, जिसमें हम कहते हैं इंडियन रंगते चले जा रहा है। अरे ये कल्चर कोई नई थोड़ा है, भारत की अपनी
सिंधु घाटी की सभ्यता, अपनी कल्चर, अपनी सिविलाइजेशन है, कोई नहीं रंगा जाता। भारत का हर बच्चा पूर्णतः जानता है, थोड़ी देर जाता है, लॉस्ट होता है, वापस लौट आता है। वो स्वयं जानता है, स्वयं एकदम भाप जाता है, एकदम स्वयं उसके भीतर तराजू है, थर्मामीटर है, वो एकदम समझता है, वो एकदम संभलता है। थोड़ी देर लॉस्ट होता, पुनः लौट आता है, जानता है कि मन का खेल है, मन की एकमात्र दुनिया है, मन के अट्रैक्शन, ग्लैमर, माइंड के तमाम चौचले हैं, अधिक देर तक रहते नहीं, बहुत शीघ्र थका देते हैं, बहुत शीघ्र विजडम दे देता है। कोई लॉस्ट नहीं होता हमारा जीव। किसी प्रकार की कल्चर में, सब प्रकार की कल्चर का जन्मदाता भारत है। भारत भूमि है जो हजारों साल पुरानी है। कुछ भी यहाँ पर विदेशी नहीं है, कुछ भी यहाँ पर पराई नहीं है, कुछ भी यहाँ पर फॉरेनर्स नहीं है, विदेशी नहीं है। कोई किसी प्रकार का भी रहन सहन भारत की धरती पर पनपे बिना नहीं उठा संसार के किसी भी कोने में। वो सब हमारी अपनी धरती का एकमात्र देना है, लेगेसी। कभी इसी धरती के ऊपर पनपा है सब। आप सिंधु घाटी की सभ्यता को खोल करके देखिएगा, कितनी एडवांस सिविलाइजेशन है वहां, कितनी एडवांस, लॉजिक, तर्क के ऊपर आधारित। क्या भारत में लॉजिक नहीं था, तर्क नहीं था? क्या भारत में डिस्कशन नहीं थी, भारत में संवाद नहीं था, वाद विवाद नहीं था? क्या जब तक रहा तब तक इंसान बहुत क्लियर, बहुत क्लीन, बहुत एवर रेडी, बहुत फ्रेश रहा। जब इस संस्कृति में, रूहानियत के आलम में, आध्यात्मिकता के आलम में, धर्म के क्षेत्र में डिस्कशन ही नहीं रही, बातचीत ही नहीं रही, सानिध्य ही नहीं रहा, संवाद ही नहीं उठता, वाद विवाद उठता, संवाद ही नहीं रहा, बातचीत ही नहीं, बस मत्था टेक देती है, चल जाता है। जो हो नहीं सकता उसके आगे मत्था टेक देता है। तू जान, तेरा काम तू ही कर ले, हम तो धन्य धन्य कहेंगे, आप बस मत्था टेक देंगे। अरे थोड़ा सा देख, अगर अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए तुम अमेरिका तक घूमता है, तो विदेशों में जाता है, वह सुख अमेरिका यूरोप में जाने के पश्चात भी नहीं मिलता। वो कहीं भी चला जाए, जाना बहुत जरूरी है। सारे विश्व में भारत की पताका फैलानी चाहिए, सारे विश्व में भारत की पताका लहलहानी चाहिए। भारत की संस्कृति ने ही हर एक इंसान को शांति, आनंद, मस्ती, बेपरवाही का आलम दिया है। वो अलग बात है कि आज भारत में रहने वाले स्वयं वंचित हैं उस माखन से, स्वयं वंचित हैं अपने सुख, शांति, आनंद, मस्ती से, स्वयं नारकीय जीवन जी रहा है, स्वयं ईगो, अहम, अहंकार के अंधेरों में डूबे डूबे एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष की अग्नियां जलाते हुए जी रहा है। कितनी लग पुलिंग है भारत में। वो अलग बात है कि भारत भूमि में सारी संपदाएं होते हुए भी उससे वंचित हैं। मार्गदर्शन की कमी, दिशा निर्देशन की कमी। आज भारत के लोग स्वयं सुख शांति के लिए कितनी गरीबी महसूस करता है। सुख शांति, आनंद, मस्ती, स्वास्थ्य के लिए ना जाने क्या क्या प्रयास करते हैं, यत्न करते हैं, किंतु बाहर बाहर ढूंढता है। उनके पास इतनी सी दिशा नहीं कि वो बाहर मिलता नहीं, इतना सा ज्ञान, इतना भान नहीं, इतनी समझ थोड़ी सी डेवलप हो जाए कि वो भीतर मिलता है तो आप भीतर भी खोजोगे। ये आपका कसूर नहीं है, कसूर मार्गदर्शन का सही ना होना। अरे धर्म यात्राओं पर जाना हो तो तुम्हें कितनी तैयारी करनी पड़ती है, कितना साधन जुटाना पड़ता है, बाहर की यात्राएं कितना करना पड़ता है, किंतु जीवन यात्रा पर, अपने ही भीतर की यात्रा पर उतरने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ता है महाराज? कठिन है, तनिक मात्र नहीं, बाहर की यात्राएं कठिन है। अपने जीवन यात्रा, भीतर की यात्रा जैसा सहज यात्रा का स्वरूप दूसरा कोई नहीं।